नमस्कार, हम मेरठ में हैं। शिद्दत की गर्मी है और इस समय वोटर्स की जो आ रहे हैं पोलिंग बूथ पे वो थोड़ी गिनती कम हो गई है। सुबह के समय पोलिंग ज़्यादा बेहतर थी। इलाके में 26 लाख वोटर हैं और इस सीट को 7 बार कांग्रेस ने जीता है, 6 बार बीजेपी ने और उसके अलावा बीएसपी, जनता पार्टी, जनता दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, इन पार्टियों ने एक बार इस सीट को जीता है। इस सीट की परेशानी ये है कि मैं कहूँगा कि ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जटिल समीकरण वाली सीटें होती हैं ये उनमें से आती है। और इसकी जटिलता का कारण है कि यहाँ का धार्मिक कंपोजिशन और यहाँ का जातीय कंपोजिशन। धर्म के आधार पर मानेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा चंक है जो कि माइनॉरिटी वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स का है। करीब 6 लाख, 26 लाख में 6 लाख वोटर जो हैं वो यहाँ मुस्लिम हैं। इसके अलावा दलित जो वोट है वो यहाँ पे 3 लाख के करीब है। एक बड़ा सेगमेंट दलित का भी आता है। इसके अलावा वैश्य 2.5 लाख हैं, यानी जो ट्रेडर कम्युनिटी है वो करीब 2.5 लाख है। इसके अलावा जाट, ब्राह्मण, गुर्जर, त्यागी, ठाकुर, सैनी, कश्यप, पंजाबी, ये 50 से 70 हज़ार के बीच में इनका वोट स्विंग करता है। सबसे पहले आइए देखें 2024 में यहाँ के वोटर किन मुद्दों को अहम मानते हैं। किस मुद्दे पे आज की तारीख में आप जैसे लोग वोट हम तो राष्ट्र के लिए डालते हैं जी। खैर हमारा राष्ट्र ठीक रहेगा हमारा बस। बाकी कोई आपको परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। कोई परेशानी नहीं है। और मैडम, यानी पुरुषों से महिलाओं की प्रॉब्लम अलग होती है, यानी गैस के दाम भी आपको करने पड़ते हैं। ये तो महीने में फिक्स पैसा ला देंगे और उसके बाद कहेंगे इसी में घर चलाओ। हाँ, ये तो महंगाई मुद्दा तो है ही है। महंगाई मुद्दा है। तो महंगाई डिसाइड करता है आपका वोट कि ये डिसाइड करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना वोट को डिसाइड करते हैं। जाके आप अलग वोट डाल के आई हैं? हाँ, क्यों नहीं है? इसमें इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये बताइए आपके लिए क्या मुख्य मुद्दे हैं जिस पे आप वोट? थोड़ा महंगाई का है, बाकी सेफ्टी तो है ही, आगे से इम्प्रूवमेंट हुई है। सेफ्टी, सिक्योरिटी एक इशू है। सिक्योरिटी इशू है क्योंकि ईडब्ल्यूएस आ गया, मेन हमारे लिए ईडब्ल्यूएस रहता है। वो ईडब्ल्यूएस जब से आया तो उससे हमारे रिजर्वेशन में एटलीस्ट कुछ हो गया है। नहीं तो जनरल के लिए बच्चे बहुत ही अनरिजर्व में, तो सबका इशू रहता है। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वो तब भी सही नहीं हुई है क्योंकि जॉब्स तो कम ही है। तो उसके अंदर इससे अच्छा है कि अपना खुद स्टार्टअप वगैरह में देखो, स्टार्टअप जैसे ग्रो कर रहे हैं तो उनमें। तो क्या आप जब वोट देने जाते हैं आप ये सोचते हैं कि देश में यार नौकरी नहीं है तो मैं इस सरकार को बदलूंगा जिससे ऐसी सरकार आए कि जो नौकरियां दे? क्या इस पे वोट करते हैं? नहीं, नौकरी तो हम खुद जनरेट करेंगे, खुद हमें जनरेट करनी है नौकरियाँ। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों से बात कर सकते हैं जी? कितनी उम्र है आपकी? इनकी 85 प्लस है। 85 प्लस है। क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन आज़ाद साहब। शमसुद्दीन साहब की उम्र 85 साल है और इस समय हुआ है दोपहर के 2 बजे। इस तपती दोपहर में इन्होंने इतनी मेहनत की है कि वो वोट डालने आए हैं, जबकि अच्छे सेहतमंद लोग ठंडे मौसम में भी वोट देने निकलते हैं। ये शायद सबके लिए सबक है। सर ये बताइए, आप कितनी बार वोट, कई बार वोट दे चुके हैं? बहुत साल वोट दे चुके होंगे। क्या बोले? कितनी बार वोट दे चुके हो आप? बस गिनती नहीं बची। लेकिन उन्होंने यहाँ पे व्हील चेयर की कोई प्रबंध नहीं है। व्हील चेयर नहीं मिल पाया आप लोगों को? कुछ नहीं मिल पाया। गाड़ी पे अंदर नहीं जाने दी उन्होंने, ना व्हील चेयर दिया ना कुछ दिया। शमसुद्दीन साहब ये बताइए कि आज की तारीख में आप जैसे लोग किस मुद्दे पे वोट करते हैं? क्या मुद्दा है आपके लिए मुख्य? बेकारी पे है। बेकारी है? आपको लगता है कि आपके घर में बहुत सारे लोग बेकार हैं? क्या आपको लगता है कि माहौल बदला है चुनाव में, राजनीति जिस तरह हो रही है वो अच्छी हो रही है? क्योंकि आप देखिए कि ज़्यादातर राजनीति धर्म की हो रही है। बहुत ख़राब हो रही है राजनीति, बहुत ख़राब हो रही है। फीस बढ़ गई है 10% बच्चे की। कोर्स अलग बढ़ गया स्कूल का। वहाँ पे उस मुद्दों पे कोई बोलता ही नहीं है, बस धर्म और राजनीति करते रहो उस पर।
ये हर पार्टी के साथ है ये। यही सबके साथ ही है तो सर। आपको ये परेशानी लगती है? परेशानी है तो सर। जब वोट देने घुसते हो तो किसको करते हो फिर यार? तो वोट जो बेटर है, देखो सारे हैं, लेकिन जो उसमें बेटर है उसको हमने वोट कर दिया बस। दादी रोजगार महंगाई बताओ। हाँ सब इसी के लिए करी है। हाँ तो सरकार बदलेंगी कि पूछो? सरकार बदलेगी बदल कैसे होगी? बदलनी चाहिए सरकार। कौन अच्छा लगता है आपको? जो जीतेगा वो अच्छा लगेगा, जो करेगा वो अच्छा लगेगा। तो क्यों आते हैं आप लोग वोट देने के लिए हर बार? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है के लिए हाँ, अच्छा लगता है। आपको लगता है कि देश को इससे फायदा होता है? बहुत। लेकिन आप लोगों को फायदा होता है वोट देने से कुछ? हाँ, फायदा क्यों नहीं? क्या होता है? वो हमारी देखभाल करते हैं ना, वो हमारी बात सुनते हैं तभी हमें अच्छा लगता है। तो आपको क्या लगा कि सरकारों से आपको पिछले कुछ सालों में सबसे अच्छी चीज़ क्या मिली है? डेवलपमेंट आ रही है, तरक्की हो रही है। क्या मिली है? एंड व्हाट डू यंग पीपल थिंक इन मेरठ? we have seen so much development in the new metros, trains are coming, new kind of development we can see. That's why we are searching for a good government. रामायण देखा था सीरियल आपने? हाँ हाँ, क्यों नहीं देखते यार। तो अरुण गोविल को अभी पहचानती हैं? हाँ, पहचानते क्यों नहीं? तो इसलिए वोट देंगे कि वो राम बने थे कि कुछ और कारण है? नहीं नहीं, इसीलिए भी है, राम बने थे तो हमारा धर्म भी है, ये हमारा तो इसलिए वोट सबको जात होता धर्म पे पड़ रहा है कि नहीं? है। निजात धर्म पे पड़ रहा है, थोड़ा बहुत पड़ रहा है, थोड़ा बहुत पड़ रहा है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी नहीं चीज़ है, बुरी ज़्यादा- चीज़ है? गलत चीज़ है ये, क्योंकि एकदम एक साथ ही सबको रहना है। पूरे देश में ये बात हुई थी कुछ समय पहले कि राम मंदिर जो है वो मुद्दा बनेगा पूरे देश में। लेकिन मेरठ कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ी अलग हो गई है। यहाँ मंदिर का मुद्दा ही नहीं है, यहाँ पे बीजेपी ने साक्षात राम को उतार दिया है। नहीं साहब, असली वाले नहीं, जो सिने स्क्रीन में आप रामायण सीरियल में रामानंद सागर के सीरियल से, रामायण से मशहूर हुए अरुण गोविल बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के सिटिंग एमपी जो थे राजेंद्र अग्रवाल जी, वो 3 बार 2009 से इस सीट को जीत चुके थे, मगर इस बार उनका टिकट काट करके अरुण गोविल, जो कि जिनकी पैदाइश मेरठ की है मगर उनका जो कर्म भूमि रही है वो बम्बई रही है और फिल्मों में काम करते रहे हैं, 2-3 सुपर हिट फिल्म्स रही हैं। और उनके लिए एक यूनिक बात यह है कि भगवान राम के रोल प्ले करने के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने बुद्ध का भी रोल प्ले किया है, लक्ष्मण भी बने हैं और इसके अलावा शिव भी बने हैं। 1984 से बीजेपी के लिए राम मंदिर मुद्दा रहा है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम मंदिर एक पूरे देश में मुद्दा है। लेकिन चुनावों में 534 कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग है मेरठ कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि मेरठ में बीजेपी ने राम मंदिर ही मुद्दा नहीं बनाया है, बल्कि सिने स्क्रीन से मशहूर अरुण गोविल जी को, जो राम पूरे देश के नाम से मशहूर हैं, उनको उतारा है। हाउ इज दिस एक्सपीरियंस अरुण जी? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत पॉजिटिव है सारा कुछ, और यहाँ बहुत आदर मिला है, बहुत सम्मान मिला है। हालांकि वो पहले भी मिलता रहा है, लेकिन ये जानने के बाद कि मैं यहाँ चुनाव में खड़ा हो गया हूँ, वो जो सम्मान आदर फील है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं हमने पिक्चर्स देखी हैं, वीडियोस देखे हैं कि आप कहीं चल के जा रहे हैं तो लोग साष्टांग लेट जाते हैं। जी। वो एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे भी हो रहा है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। रोड शो में व्यक्ति आते हैं और गाड़ी रोकते हैं, उसके सामने साष्टांग दंडवत कर लेते हैं। मुश्किल हो जाता है काम आपका तो कैंपेन फिर तो, यानी नेता के लिए वैसे ही भीड़ इस टाइम में ज्यादा मैनेज करनी मुश्किल होती है, और आपकी तो दंडवत वाली मैनेज नहीं करना था अपने आप, वो कुछ करते थोड़ी है, दे टू पे देयर रिस्पेक्ट टू मी। तो मुझे अभिवादन करते हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूँ, एंड एवरीथिंग गोज वेरी वेल। यहाँ से कुछ दुनिया अलग दिख रही है कैंपेन के दौरान की, लोगों की जरूरतें मुश्किलातें ज्यादा अच्छी दिख रही है? नहीं, कैंपेन के दौरान देखिए, मैंने ज्यादातर सब रोड शोज किए हैं, और रोड शोज में तो ये होता है कि ना जो हमारे भाई बहन खड़े होते हैं, ना वो कुछ बोलते हैं, ना मैं कुछ बोलता हूँ। नहीं, मैं मुश्किलातें यानी उनकी गरीबी का प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी प्रॉब्लम ज्यादा अच्छी दिख रही है अब? नहीं, डिस्कशन तो कुछ हुआ नहीं है ना किसी के साथ भी अभी। वो भी नहीं बोलते, वो भी अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहे। अच्छा, दैट्स ए यूनिक थिंग। इट्स ए यूनिक कैंपेन जिसमें कभी किसी ने मेरे से बात ही नहीं की कि हमारी ये प्रॉब्लम्स है। तो क्या बोलते हैं आपसे आगे? कुछ नहीं बोलते, सिर्फ फूल फेंकते हैं।
रोड शोज में क्या होता है, दोनों तरफ लोग होते हैं, छतों पे लोग होते हैं, जहां देखो तो फूल 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 ही होता है। आपको आके कोई शिकायत नहीं करता कि मेरे गांव में सड़क नहीं है? एक भी व्यक्ति ने शिकायत नहीं की मुझे आज तक। मैं कम से कम पिछले 25 दिन से जो है वो यही कैंपेन गुजारा कर रहा हूँ, एक भी व्यक्ति ने नहीं की, बल्कि लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं, पांव छू के। औरतें जो घर से बाहर नहीं निकलती, गाँव में जो पर्दे वाली औरतें थी जो घर नहीं, वो अपने दरवाजों पर आकर खड़ी हो जाती है, मुझे वेव करती हैं। अरुण जी, एक बड़ी स्ट्रेंज चीज है कि इट्स ऑलमोस्ट इज होम कमिंग आपके लिए। क्या व्हाट इज योर एसोसिएशन विद मेरठ? यू वर बोर्न हियर, आफ्टर दैट? Yeah, born here, brought up here. I studied here. I've spent almost 22 years of my life in Meerut. Yes. And then you went to study in Agra. No, it was Agra University. Oh, what affiliation था? मैंने जब पढ़ाई कर रहा था तो मैंने मेरठ से किया, फिर मैं सहारनपुर से भी मैंने पढ़ाई की, वो सब मथुरा से पढ़ाई की, शाहजहाँपुर से पढ़ाई की, तब आगरा यूनिवर्सिटी होती। But then how did you decide suddenly कि अब राजनीति में आना है? डिसाइड नहीं कर रहा था, बस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हुई उस दिन मेरे मन में आया था कि बहुत अपने रामायण के थ्रू जो भी सेवा हो सकती थी समाज की वो तो हमने की है, एक बार 1-to-1 सेवा भी करके उम्मीद देखनी चाहिए, तो बस थॉट था वो। That was See, there was a period 87-88 when Ramayana really burst into the screen. Yeah. तो आप राम मंदिर की स्ट्रगल को अभी आपने फॉलो किया उस टाइम से? कभी गए बीच में राम मंदिर? राम मंदिर में गया हूं, तो मुझे बीच में अयोध्या में मैंने बहुत काम किया, अयोध्या में मैंने 2 फिल्में की, मैं उस दौरान कम से कम 7-8 बार अयोध्या गया हूँ। आपने राम मंदिर में फिल्में हुई थी? राम मंदिर में नहीं, फिल्में अयोध्या में दर्शन के लिए तो जाते थे। यानी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट बहुत कम ऐसे कैरेक्टर सिनेमा में होंगे जिन्होंने राम का रोल भी प्ले किया स्क्रीन पे, बुद्ध का भी किया, लक्ष्मण का भी किया, इज दैट राइट? शिव भी किया एंड परशुराम और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर परशुराम का नहीं, यानी देयर वर मल्टीपल रोल्स। मुझे ये बताइए कि इस टुडे आज की तारीख में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कास्ट बहुत बड़ा इशू बनता है और जाति। नाउ दैट यू आर राम, यू हैव कम टू कंटेस्ट ऑन अ बीजेपी टिकट, तो माइनॉरिटी वोट तो आप लोगों की तरफ से बिल्कुल गया। क्या वो एक क्राइसिस है आपके लिए? मैं देखिए, ये जो जाति समीकरण जो है ना, इसको मैंने ना तो इस पर ध्यान दिया है, ये संगठन का काम है, they have to look after it, they will look after it, they are looking after it and they must have looked after it. मैंने सिर्फ जनसंपर्क किया है, पर मेरा ये मानना है कि मैं जब यहाँ आ जाऊंगा चुनाव के बाद, तो आई एम ओपन टू एवरीबॉडी। मुझे ना कोई जाति से कोई फर्क पड़ता है, ना कोई धर्म से किसी के फर्क पड़ता है, ना किसी के संप्रदाय से फर्क पड़ता है। नहीं, मैं अपना हाथ जरूर बढ़ाऊंगा। If you are elected, आप कह रहे हैं कि आपके दरवाजे इंक्लूसिव होंगे। मेरे दरवाजे तो खुला होना बहुत बड़ा शब्द होता है, मैं उनके लिए हूँ। लेकिन थोड़ी एक आपको मुश्किल आएगी कि एक तो आप सांसद हो के उम्मीदवार हैं अभी, अगर मान लीजिए सांसद हो गए, दूसरा आप सेल्फी अट्रैक्शन बहुत बड़ा है। हाँ, वो थोड़ा सा होता है, बट वो दैट्स पार्ट एंड पार्सल, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय लाइफ। आई डोंट फील लाइक रिमूविंग इट आल्सो एट द सेम टाइम, बट उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा सर, सो दैट सिर्फ वही नहीं होता रहे, हम काम भी कुछ कर सके। वो इतना ज्यादा होगा तो काम करना तो ये बहुत सारे इशू जो अभी आए हैं, इनहेरिटेंस टैक्स का कांग्रेस के नेताओं का कहना, जातीय समीकरण जो कास्ट सेंसस, इस पे आपको नहीं लगता कोई चैलेंज है? क्योंकि एक बड़ा वर्ग आपका यहाँ पे दलित वोट्स का भी है, इट्स अ लार्ज सेगमेंट। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर हम विकास करते हैं किसी भी चीज का, तो उसका फर्क तो लोगों पर पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ करें, वो आपके लिए फिर बिल्कुल कुछ ना सोचे, आप उनको नकार दें, ये कभी नहीं होता। ये बताइए मुझे कि आपसे लोग आशीर्वाद मांगते हैं, तो आपने उनसे कहा कि भाई वोट का आशीर्वाद तो दो मुझे? नहीं, मैंने उनसे वोट मांगी ही नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, मैंने किसी से नहीं कहा कि आप अरुण गोविल को वोट दीजिए। You are saying this is amazing campaign then that for the first time अमेजिंग, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आप अरुण गोविल को वोट दीजिए। बीजेपी को मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दीजिए, और पहले तो मैं ये कहता हूं कि आप वोट 100% आप लोगों को देना है। ओके। और मैं ये भी आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप किसी पार्टी को वोट दीजिए, आप सोच समझकर वोट दीजिए। मैं अपना जो मेरा सोच है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अगर हूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा।
मैं अगर हूं तो श्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट करूंगा, मैं अगर हूं तो श्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के लिए वोट करूंगा, श्री नरेंद्र मोदी के भारत के लिए वोट करूंगा। फैसला आपके हाथ, आप ध्यान से सोचिए और वोट। But why do you like Narendra Modi? He's done so much of this country. आज तक ऐसा कोई बंदा ही नहीं है इस देश में जो इतना कंट्री के लिए कर सके, इतना सोच सके कंट्री। You are convinced about that. Absolutely, And- दोनों। And BJP? BJP is the alone party which thinks nation first. राष्ट्रवाद के लिए अकेली पार्टी है वो इस समय। That is why. And what are the changes which have come in your life today? Because I've seen you dress very smartly. You know, नहीं, अभी तो- what is very interesting is that despite your age and I think you maintained a wonderful physique still. Well, that's my Either- lifestyle. That's yes. my lifestyle, basically. Since years now, I've been like this only, and I do things for whatever is required to maintain myself. Political campaign rigorous होता है बहुत. होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? अभी यानी थोड़ी But then आगे ये है, facing थोड़ी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं लेकिन पसीना बहाना पड़ता है सचमुच. नहीं, आप कुछ भी काम करने निकलते हैं तो आपको सोच समझ के निकलना चाहिए ना, और अगर आपने सोच समझ लिया है So you were फिर prepared. प्रॉब्लम नहीं होती। You were prepared. क्या चेंजेस किए आपने रूटीन में? कुछ चेंजेस किए राजनीति रूटीन में? में कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं ऐसे खास रूटीन चेंजेस। खाली मतलब जैसे मैं सुबह योग मैं करता हूँ, वो नहीं हो पाया इन दिनों, क्योंकि बहुत जल्दी उठना पड़ता है। Okay. और शाम को मेरा वॉक होता है तो वो नहीं हो पाया। Do you sleep early? Are you early sleeper? पहुंचता हूँ, तो बस उतना ही चेंजेस हुए, बाकी Does the screen Lord Ram sleep early? Is he an early sleeper or usually or no, I'm an early sleep. I sleep by maximum by 11. maximum 11? You are slightly closer to what Akshay Kumar does every day. He's a very early sleeper. So अभी जब आपने ये changes अपने जीवन में लाए, but now it is going to be long term if you become an elected member of parliament. So are you ready for this upheaval change? And नहीं, ये तो देखिए, ये तो कैंपेन है, कैंपेन के डिमांड्स बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। बाकी तो आप अपना लाइफस्टाइल उस हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। कभी-कभी आपको लगता है वर्कर नाराज हो जाते हैं कि यार देखो ये गाड़ी से नहीं उतर रहे, जबकि आपको पता है कि निकला तो लोग मेरे को बड़ा खींच लेंगे. नहीं, मैं निकला तो मुझे काम नहीं करने देंगे, फिर सिर्फ फोटो खिंचाता रह जाऊंगा मैं। मैंने उसको समझाया कि देखिए, आपके साथ में अगर मैं उतरूंगा तो आप फोटो खिंचाएंगे, मेरा एक दिन के कैंपेन के लिए 10 दिन मुझे लगेंगे, मेरे पास समय नहीं है, प्लीज. एंड यू आर गेटिंग द सपोर्ट ऑफ द ओल्ड कार्डर हियर, क्योंकि आपने जिनको रिप्लेस किया वो 3 टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे यहाँ से. हाँ, नो, ही हैज बीन वेरी नाइस टू मी एंड ही हैज सपोर्टेड मी अ लॉट. द वे ही हैज वेलकम्ड मी, आई अप्रिशिएट. So today, what is the message from you to the voters of मेरठ? मेरठ के वोटर्स को, पूरे देश के वोटर्स को क्या मैसेज सुबह है? से उनसे यही कहा है कि आप अपना वोट दीजिए, 100% वोट सबको देना चाहिए. ये हमारा कर्तव्य है देश के प्रति और हमारा अपना अधिकार है. हम अधिकारों की बात करते हैं, हमें ये अधिकार मिलना चाहिए, तो भाई ये अधिकार मिला, इसका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? इसका प्रयोग कीजिए. That is a blessing to the nation. यस, देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाइए, बिकॉज ये एक दिन का वोट, एक वोट जो है आपका, ये देश की 5 सालों की दिशा निर्धारित करता है. मैं आपके माथे पे टीका देख रहा हूँ, सुबह आपने पूजा की. हाँ, मैंने पूजा में रोज करता हूँ, उसके बगैर मैं नहीं निकलता. पर ये कौन है आपके? जब आज निकला था यानी टीवी स्क्रीन पे भगवान राम के इष्ट कौन है? नहीं, मैं माँ दुर्गा और भगवान हनुमान, मैं सभी जो उनके रूप हैं, परमात्मा के जो रूप हैं, देवियों के जो रूप है, मैं सभी का ध्यान करता हूँ बेसिकली. और ये टीका जो है वो मेरी And what did you ask for? ये टीका मेरी पत्नी ने किया था सुबह जब मैं घर से निकला. So it is, so there is a significance to the टीका. So आज अब मांगा क्या आपने? मैंने मांगा क्या? नहीं, मैं भगवान से, परमात्मा से कुछ नहीं मांगता. मैं उनसे कहता हूँ कि आप मुझे वो दे दीजिए जो मेरे लिए अच्छा हो. That's all. And आज चुनने के बाद आप किसका अच्छा चाहेंगे? चुने गए अगर आप, तो किसका अच्छा चाहेंगे? किसका अच्छा चाहेंगे? पूरे समाज का, पूरी दुनिया का. Thank you very much for speaking to us, Mr. Will. Wish you luck. थैंक यू. Thank you. कॉन्टेस्ट जो है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, सिर्फ आपकी सिने स्क्रीन पे मौजूदगी से नहीं होता तय. जातीय समीकरण जो यहाँ के हैं वो थोड़े परेशानी के हैं. बीएसपी ने यहाँ पे त्यागी बाहुल्य एरिया माना जाता है, तो एक बीजेपी के रिबेल त्यागी कैंडिडेट को वोट दे दिया है. पिछली बार
जो बीजेपी का विक्ट्री मार्जिन था वो बहुत छोटा था, करीब 4,500 वोट से राजेंद्र अग्रवाल जीते थे और कहा यह गया था कि थोड़ा वोट इधर उधर होता तो बीजेपी को नुकसान हो सकता था। लेकिन बहरहाल इस बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी और लोकदल का जो 2019 में अलायंस था वो इस बार नहीं है, लोकदल बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी को एक जाट वोट का बेहतर आश्वासन मिल जाता है। समीकरण में पेच कहाँ आता है कि समाजवादी पार्टी जिसके पास यहाँ की 2 असेंबली सेगमेंट्स हैं, उसने एक एससी को अपने टिकट पे खड़ा कर दिया है। अब एससी वोट किस तरफ जाएगा ये मामला तय करना ज़रूरी है। अगर एससी वोट सपा की तरफ जाता है या इंडिया अलायंस की तरफ जाता है तो बेनिफिट उस अलायंस को मिलेगा, लेकिन यहाँ का ज़्यादातर एससी वोट जो है वो जाटव वोट माना जाता है, जो कि बीएसपी और मायावती का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। मायावती ने ख़ास तौर पे मेरठ में इसीलिए रैली करी कि जिससे वो अपने लॉयल वोट को अपने पास रख सकें। इस बार त्यागी ब्राह्मण समाज के लोगों की ये दिली तमन्ना थी कि बहुजन समाज पार्टी इस बार किसी त्यागी या ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को मौका दे। जब यूपी में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार थी तो इस सरकार ने एससी एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। क्या तो अगर बीएसपी का लॉयल वोट बीएसपी के साथ जाता है या कुछ प्रतिशत जाता है तो क्या एससी वोट में डिवीजन होगा और वो डिवीजन किसको फ़ायदा करेगा, ये गौरतलब बात है। इसके अलावा एक अहम इशू ये है कि जो यहाँ का माइनॉरिटी मुस्लिम वोट है उसके लिए एक क्लैरिटी है कि उसको बीजेपी को हराना है, और बीजेपी को हराने में उनका सबसे बड़ा जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि साहब किसकी जेब में इतना माल पहले से ही है कि अगर हम अपना पैसा उसकी जेब में डालें तो वो बीजेपी को हरा पाएगा। ये डिसाइडिंग फैक्टर 6 लाख मुस्लिम जो वोटर मेरठ में है उसके लिए बहुत बड़ा फैसला है। तो अगर इंडिया अलायंस ये सिद्ध कर पाता है माइनॉरिटी वोटर को कि उनके पास इतना वोट है कि अगर समर्थन माइनॉरिटीज़ का मिल जाता है तो बीजेपी को हरा देंगे, एक वो फैक्टर है। दूसरा, अगर बीएसपी रिझा पाती है कि उनके पास ज़्यादा वोट बैंक है कि अगर मुस्लिम वोट मिले तो वो जीत जाएंगे। अब तमाम एनालिस्ट कहेंगे क्या माइनॉरिटी वोट डिवाइड होगा? नहीं साहब, इसमें बड़ी क्लैरिटी है। इसमें कहीं ना कहीं बहुत समझदारी से वोट किया जाता है। ये पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि माइनॉरिटी वोट ये बात सूंघता है, जैसे किसान खेत में खड़े होकर के बारिश के आने की सूंघ लेता है, वैसे माइनॉरिटी वोट अपना वोट डिसाइड करता है कि किसके पास कौन इतना सक्षम पहले से ही है कि उनके प्लस से वो बीजेपी को हरा सके। तो क्या ये समीकरण इसी डायरेक्शन में जाएंगे जैसा मैं बता रहा हूँ? उसमें एक प्लस आ जाता है। प्लस ये आया है साहब कि यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के वोटर, उनके सामने एक थोड़ी परेशानी की स्थिति है। हमने अभी अरुण गोविल जी से बात करी, उनसे पूछा कि क्या लोगों ने आपको अपनी परेशानियां बताई, तो उन्होंने बताया कि साहब परेशानियां तो लोगों ने बताई नहीं, बस ये है कि मेरे साथ सेल्फी खिंचाने या मेरे को प्रणाम करने के लिए आते रहे। बहरहाल एक वर्ग जो है वो ये सोच रहा है कि अरुण गोविल साहब बॉम्बे के निवासी हैं, यहाँ उनका वोट भी नहीं है। अमूमन सांसदों को चुने जाने के बाद पकड़ा जाना बड़ा मुश्किल है, जनता को लिए बड़ा मुश्किल है कि साहब किसकी चौखट पे खड़े हों, कब सांसद जी निकलेंगे, कब उनके काम होंगे। अब अरुण गोविल साहब अगर यहाँ के वोटर नहीं है और यहाँ का लोकल आदमी हाथ में नहीं आता जनता के, तो क्या अरुण गोविल जो बॉम्बे के हैं वो चुने जाने के बाद उनके हाथ में आएंगे? ये फैक्टर इस समय पे ग्राउंड पे वर्क कर रहा है। तमाम लोगों से जिनसे हमने बात करी वो बात ये जानना, ये क्यूरियस थे इस बात को लेकर के कि क्या अरुण गोविल एक सक्षम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाने के बाद होंगे। एक फैक्टर दूसरा भी है, उनका राम होना। टेलीसिने स्क्रीन पे, टेलीविज़न के पर्दे पर उनका राम होना एक फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू जो हैं वो भक्ति में उनकी तरफ वोट देने के लिए तैयार हैं। एक नरेंद्र मोदी फैक्टर है, नरेंद्र मोदी फैक्टर के कैंडिडेट कोई हो, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट जाएगा। तमाम इश्यूज़ जो हमने देखे देश में तमाम इलाकों में, कास्ट सेंसस वगैरह, वो थोड़े से मध्यम दिखाई दिया यहाँ पे। बेरोज़गारी, महंगाई बड़ा मुद्दा दिखा।
महिलाओं में खासकर ये बात कही जा रही है कि महंगाई काफ़ी तेज़ हुई है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं महिलाओं का मत डिसाइड करेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि बाहर जो बोल रहे हैं वो अंदर जाके करें, क्योंकि मैंने कई बार वोटर्स को इस तरह की पलटी मारते हुए देखा है। दूसरा एक इशू आता है अरुण गोविल जी के लिए कि उनका राजनीति में पहला चरण है और इस पहले चरण के कारण उनको वो राजनेताओं वाली कलाएं उनमें नहीं है कि वोट लेने जा रहे हैं तो थोड़ा कुर्ता भी खींचेगा, धक्का मुक्की भी होएगी, सेल्फी भी खींचेगी। और काडर का जो उनका बीजेपी का काडर है वो उनको कहेगा कि नेताजी आप ज़रा गाड़ी से उतर के मेरे समर्थकों से मिल लीजिए। तो नेताजी को दो परेशानी आती हैं। एक तो उनको आदत नहीं है भीड़ में घुसने की, और दूसरी परेशानी उनके लिए होती है कि अगर वो बाहर गए तो सेल्फी क्राउड जो है 10 नहीं 12 फ़ोटो खींचेगा, तो उनका काम रुकेगा। इसको लेकर के थोड़ी सी काडर में परेशानी है। 3 टर्म के सांसद राजेंद्र अग्रवाल हमें घर पे अकेले मिले, मगर टिकट कटने से कोई टीस हुई है, इस बात को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। अग्रवाल साहब ने जो सीट खाली की है वो क्लोजेस्ट टू भगवान राम की है। क्या माहौल है सर? बहुत अच्छा माहौल है। देखिए, हमने चुनाव अभियान के दौरान भी इस बात को देखा, अनुभव किया कि राम की भूमिका निभाने के कारण से, और देखिए अरुण गोविल वैसे भी सरल व्यक्ति हैं, मैंने उनके अंदर देखा है कि कोई बनावट नहीं है किसी प्रकार की, तो इन कारणों से उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। और ख़ास तौर से महिलाएं, यानी कभी मैंने ये बात नहीं देखी, मैंने भी 3 बार जैसे चुनाव लड़ा, कि महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में प्रत्याशी का स्वागत करने के लिए आए। ऑफकोर्स उसके अंदर एलिमेंट वही था कि राम की उन्होंने भूमिका की थी, परंतु बड़े आदर से श्रद्धा से लोग आते थे, भीड़ रहती थी। तो मैंने चुनाव अभियान के दौरान भी देखा, और मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, और देखिए पता लगेगा, अभी भी मैं वोट डाल करके आया हूँ, मैंने देखा महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही हैं। अगर आपका काम बोलता है तो आपको राम यानी अरुण गोविल जी को क्यों लाना पड़ा? नहीं, मैं इसको इस ढंग से नहीं, राम उतार दिए? नहीं, मैं इस ढंग से नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कि एक पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक वातावरण है, और वो अरुण गोविल की लोकप्रियता है, और लोकप्रियता इसमें राजनीति के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो उसका यदि उपयोग पार्टी कर रही है, एक बात। दूसरी बात ये है, देखिए मेरी दृष्टि या हमारी दृष्टि मेरठ तक सीमित है। हम बियॉन्ड मेरठ पॉसिबली वी डोंट थिंक, परंतु जो नेतृत्व है वो बियॉन्ड मेरठ सोचता है, प्रदेश के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है, अन्य सारे एंगल से भी सोचता है। तो उसके कारण से जो निर्णय केंद्र करता है, आपने जो कहा कि कट इनटू द बीजेपी क्लॉथ, दैट्स राइट, आई एम लाइक दैट। मैं तो पुराना कार्यकर्ता ही हूँ। 2009 में मुझको जब पहली बार चुनाव लड़ने का मौका दिया गया तो केवल इस कारण से दिया गया कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, और लोगों ने भी। मगर आप कह रहे कार्यकर्ता हैं, मैंने मेरठ में 2 लेवल की एक अनहैप्पीनेस देखी है इस फैसले से। सबसे पहली है बीजेपी के काडर की, बीजेपी का काडर, विश्व हिंदू परिषद का काडर और संघ का काडर जो है वो एक आउटसाइडर के साथ जेल करने में तमाम मुश्किलात फेस कर रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, शुरुआत में थोड़ा बहुत रिलक्टेंस तो हो सकती है, लेकिन वो शुरुआती बात है। अब सब चीज़ बिल्कुल जो है, मैं तो लगातार, जैसा कहा, मैं फ्रॉम डे 1 जब अरुण गोविल यहाँ पर आए तो मैंने उनका उसी दिल से स्वागत किया, तो एक मैसेज उसका भी गया, और मैं समझता हूँ रिलक्टेंस जो है 1 आध दिन के अंदर ही खत्म हो गई थी, और तो पूरा का पूरा कैडर। और मैं लगातार, माने एक दिन तो बहुत बड़ी बात होती है, 1/4 दिन के लिए भी मैं चुनावी अभियान से, प्रचार अभियान से दूर नहीं रहा हूँ। लगभग रोज़ मैंने जो है प्रत्याशी के साथ भी कुछ घंटे बिताए हैं, लोगों से मैं मिलता रहा हूँ बराबर। तो मुझे नहीं लगता कि वो रिलेक्टेड 2-1 दिन के बाद वो समाप्त हो गई थी। सब लोग बड़े प्यार से और बड़े निष्ठा के साथ लगे हुए हैं, और आप देखिएगा कि हम एक बड़ी जीत यहाँ से दर्ज करने वाले हैं। हम लोग न्यूज़ पर जो लोग पढ़ते हैं, एंकर्स वगैरह, वो 1 दिन बुलेटिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, और अगर 5वें दिन नहीं मिलता बुलेटिन तो बड़ा बुरा लगता है। यू आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी हैट्रिक लेना मारना आसान काम नहीं है। तो हैट्रिक जब ले लेता है बॉलर तो सोचता है कि चौथी भी मिल जाए, थोड़ा बुरा लगा होगा। नहीं, देखिए, मैं कहता हूँ, देखिए अपेक्षा होती है तो कहीं छोटी मोटी खराश भी होती है, परंतु मैं फॉर श्योर, सबने देखा भी, मेरा व्यवहार उस बात का प्रमाण है
मुझे बिल्कुल भी क्षण भर की भी देरी नहीं लगी मुझको मैनेज करने में। डू यू फील लोनली टुडे? नो नो नो, नॉट एट ऑल। मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं 2009 से पहले क्या था? कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो एक ओवरआर्चिंग फैक्टर है बीजेपी, हिंदुत्व, नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ जातीय समीकरण। यानी लड़ाई किसकी हुई? वही पुरानी जो 80 के दशक में शुरू हुई थी, मंडल और कमंडल की। देखना यह होगा कि मेरठ कॉन्स्टिट्यूंसी मंडल की समीकरण को जिताती है या फिर वही कमंडल पुराना। क्या भैया, वही तो